हे फ्रेंड्स, मैं हूं महिमा शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल महिमा शर्मा एंटरटेनमेंट पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। फ्रेंड्स, आप में से अधिकतर जब भी किसी मैगज़ीन को या फ़ोन में या किसी भी फिल्म में या किसी भी सेलिब्रिटी की फ़ोटो हम देखते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि काश उसके जैसी स्वीट सी प्यारी सी स्माइल हमारी भी हो जाए। क्यों होता है आपके साथ भी ऐसा? हाँ फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ हम सभी के साथ ऐसा होता है। हम सभी अपनी स्माइल को लेकर भी बहुत कॉन्शियस होते हैं और हमें होना चाहिए भी, क्योंकि गाइस जो हमारी स्माइल होती है वो बहुत ही एक इम्प्रेसिव इम्पैक्ट डालती है सभी लोगों पर जिनसे भी हम मिलते हैं। तो जो स्माइल का अच्छा होना है वो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, अपनी स्माइल को अच्छा बनाना। तो उसके लिए आज मैं आपको कुछ बहुत ही प्रो टिप देने वाली हूँ, तो आप ध्यान से देखते रहिए और इस वीडियो पर बने रहिए। तो गाइस, जब भी आप देखते हैं उस पर तो सभी का ड्रीम होता है कि काश हमारी भी स्माइल माधुरी की तरह हो जाए, काश हमारी भी स्माइल अक्षय की तरह हो जाए। सभी यही सोचते हैं। वैसे गाइस, एक पर्सनल सवाल पूछूं, आपको मेरी स्माइल कैसी लगती है? आई होप सबको अच्छी ही लगती होगी, क्योंकि मैंने इस पर बहुत प्रैक्टिस करी है। गाइस, पहले मेरी स्माइल भी बिल्कुल सिंपल थी। मुझे भी कोई ऐसा मतलब खूबसूरती के साथ एक हंसना नहीं आता जैसे मैं पसंद करती थी। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस माधुरी जी हैं, तो मैं हमेशा से उन्हीं की तरह हंसना चाहती थी कि उनकी जो स्माइल है एकदम से लोगों में पॉजिटिविटी ला देती है। बहुत खूबसूरत ही स्माइल है उनकी, तो मैं उनकी तरह स्माइल करना चाहती थी। और जो मेल एक्टर्स हैं उनमें मुझे अक्षय कुमार की स्माइल जो वो बेहद पसंद है। आपको भी शायद बहुत पसंद हो, मुझे इनकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ही प्रो टिप लेकर आई हूँ और आप ध्यान से सुनते रहिएगा। तो जो पहले मेरी स्माइल थी वो थी इस तरह, मैं आपको दिखाती हूँ इस पिक में। देखिए, ये वो पिक है, मेरा काफ़ी टाइम पहले का पिक है। तो इसमें जब मैंने अपना फ़ोटो सेशन कराया था फोलियो के लिए, मैंने फ़र्स्ट टाइम मॉडलिंग के लिए फ़ोटो कराया था। तो पहली बात तो मैं आपके माइंड में ये क्लियर कर देती हूँ गाइस, जो अच्छी सी स्माइल है वो सिर्फ मॉडल या एक्टर के लिए ही ज़रूरी नहीं है कि उन्हें ही अच्छी तरह से स्माइल करना है। अगर हम सभी अच्छी सी स्माइल करें तो इससे भी हमारी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। हम अच्छी तरह से दूसरे को अट्रैक्ट कर पाते हैं और हमारी स्माइल इस तरह खुल के हंसते हुए देखकर लगता है दूसरे को, हाँ बंदा एकदम से पॉजिटिव है, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर हम मुंह दबा दबा के हंसते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी भी थोड़ा दब जाती है। तो ये भी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। लेकिन अधिकतर लोग इस पर कुछ भी लाइट नहीं डालते, कुछ बताते नहीं हैं इस तरह का, क्योंकि जो टेक्निक्स है ये ज़्यादातर मॉडल और एक्ट्रेस ही इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए लोग इस बारे में ज़्यादा लाइट नहीं डालते कि किस तरह से स्माइल पर भी हम अच्छी तरह से अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। तो गाइस, हाँ, मैं बात कर रही थी आपसे, जो मेरी पहले की स्माइल थी वो इस पिक में, वो मैं भी नहीं जानती थी असला। मैं इस तरह से हंसती थी। जब मुझसे कहा गया आप फोलियो के लिए, मैं फ़ोटो सेशन के लिए गई थी, तो मैं फ़ोटोग्राफ़र जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मेरे से कि मैम प्लीज़ आप हंसिए, स्माइल कीजिए। पर मेरे लिए स्माइल का मतलब सिर्फ होता था सिर्फ इस तरह से हंसना। गाइस, इस तरह की जो स्माइल होती है वो मॉडलिंग या एक्टिंग में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं इस तरह की स्माइल को, और ना ही उनमें इम्प्रूव हो, मतलब इस तरह की स्माइल को माना जाता है। इस तरह की स्माइल को सेलेक्ट नहीं करते हैं कहीं पर भी, किसी भी मैगज़ीन में या पेपर में। उन्हें जो एक स्माइल की आवश्यकता होती है, नीड होती है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो जो स्माइल होती है उसमें जो मॉडल्स स्माइल करते हैं वो कुछ इस तरीके से हंसते हैं। गाइस, मैंने भी अपनी स्माइल पर जो है वो बहुत मेहनत करी है मैंने, तब जाके मेरी स्माइल इस तरह से बनवाई है। मैं काफ़ी दिन से प्रैक्टिस पे करती रहती थी, इसके ऊपर, स्माइल के ऊपर प्रैक्टिस करती रहती थी अपनी लगातार, तब जाकर मेरी स्माइल इस तरीके से होगी। तो मैं वही आज आपको बताने जा रही हूँ मैंने कैसे इसको चेंज किया अपनी स्माइल को।
तो पहला नंबर 1 जो मैंने किया था वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया था अपनी स्माइल चेंज करने के लिए। जी हाँ, मुझे जैसा मैंने आपसे अभी बताया था, मुझे माधुरी दीक्षित मेरी हॉट फेवरेट एक्ट्रेस हैं, जिनकी स्माइल ही एकदम दिलों में धक धक पैदा कर देती है। तो मुझे भी ऐसी ही स्माइल की बहुत ज़रूरत थी। मैं चाहती थी कोई भी मेरी स्माइल देखे तो एकदम से कहे वाह क्या स्माइल है, और फाइनली मैंने वो स्माइल पा ली। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, रेटिंग दीजिएगा, आखिर मेरी स्माइल को आप कितनी रेटिंग देते हैं, मैं देखना चाहूँगी। क्योंकि अभी तक जो लोग मेरी तारीफ़ करते हैं वो मेरी आइज़ की और स्माइल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। तो गाइस, जो बता रही हूँ मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का किस तरह से यूज़ करना है वो आपको करना है। आप जो भी आपकी फेवरेट एक्ट्रेस या मॉडल हैं, आप उनका कोई फ़ोटो ले लीजिए। फ़ोटो आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं नेट से, या कोई भी नेट से या ऑनलाइन आप परचेज़ कर लीजिए, कैसे भी आप ले सकते हैं कोई भी पोस्टर उनका। वो पोस्टर जो है आप इस तरह से लगाइए वॉल पर, ताकि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा दिन में देख सकें। जितना ज़्यादा आप देखेंगे उसे दिन में, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फीड होने लग जाएगी, आपकी मेमोरी में वो बात लर्न हो जाएगी कि आप उस पर्सनैलिटी के जैसा स्माइल करना चाहते हैं, और नेचुरली ही आपको कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, और आपकी जो स्माइल है वो धीरे धीरे ब्यूटीफुल होने लग जाएगी। तो ये तो थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो करना है। और बहुत से लोग कहेंगे कि हम वॉल पे नहीं लगा सकते, सब देख लेंगे, सब मजाक उड़ाएंगे, कुछ भी इस तरह की कोई भी दिक्कत होती है कि हम वॉल पे नहीं लगा सकते, या नहीं चाहते हम इस तरह से सभी को शो करना कि हमारी क्या विश है, तो गाइज आप इसकी प्रैक्टिस ना अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं। आप इसकी जो वो फ़ोटो है एक्ट्रेस की या एक्टर की, आपके फेवरेट की, आप क्या कीजिएगा, आप उसे अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा लीजिए। और जैसे ही आप फ़ोन ऑन करेंगे, दिन में आप जितनी भी बार ऑन करेंगे, तो सबसे पहले आपको उनकी ही स्माइल वाली पिक दिखाई देगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें देख पाएंगे, और आपकी मेमोरी में ये बात फीड हो जाएगी। और ये तरीका तो बिल्कुल ही इजी है, जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, और किसी को कुछ ज़्यादा मालूम भी नहीं चलेगा कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और दूसरी बात जो आपको प्रैक्टिस करनी है, वो जो स्माइल आपको करनी है वो थोड़ा सा, मतलब जो लिप्स बंद रहते हैं ना, इन्हें ओपन करके स्माइल होती है, तो आपको इस तरह से स्माइल करनी है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मुँह खोलकर आपको स्माइल की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा एकदम से ओपन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एकदम से ज़्यादा ओपन करेंगे तो कई बार ये हिस्सा बल्कि लगने लग जाता है और फेस भद्दा लगने लग जाता है। तो इस तरह से आपको हल्की हल्की स्माइल करके देखना है कि आपकी जो स्माइल, कितनी स्माइल पर आपका फेस भी सुंदर लग रहा है, आप स्मार्ट लग रहे हैं, ब्यूटीफुल लग रहे हैं, क्योंकि आपका चेहरा भी फेस लिप्स के साथ में खूबसूरत दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा फैटी लग रहा है या बल्जी लग रहा है, कुछ ऐसा एजिंग लग रही है। तो स्माइल को भी आपको देखना होगा कि कितनी डिस्टेंस पर जाकर आपकी स्माइल जो है वो खूबसूरत लग रही है। तो मैं आपको फ़ोन में करके बताती हूँ आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। देखिए, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो गाइज़, आपको इस तरह से स्लोली जो है स्माइल के लिए प्रैक्टिस करना है। और जो कुछ आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, वो कुछ आपको केयरफुल भी रहना है उन बातों के लिए। जब आप स्माइल करेंगे तो उसके लिए आपके टीथ एकदम क्लीन होने चाहिए, क्योंकि नीट एंड क्लीन टीथ ही आपकी स्माइल पर अच्छे लगेंगे। अगर उनमें कुछ फंसा हुआ है, या आपके टीथ जो हैं वो एक बिल्कुल सेट नहीं, मतलब उबड़ खाबड़ हैं, जिग जैग हैं, कोई भी मतलब सेट नहीं है, सुंदर नहीं लग रहे हैं आपके टीथ, तो आपकी स्माइल भी थोड़ा अजीब सी लगेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए डॉक्टर से जाकर ब्रसेल्स लगवा सकते हैं, उन्हें सेट करा सकते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं, डेंटिस्ट वो क्लिनिक में आपको सिटिंग दे देंगे, तो 1-2 सिटिंग में ही आपके टीथ की जो है वो सेटिंग कर देंगे, और आपके टीथ बिल्कुल एकसार कर देंगे, जिससे आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा इनहेंस होगी और आपके टीथ भी सुंदर दिखाई देंगे। नंबर दूसरा जो पॉइंट है, आपको क्या करना है, टीथ वाइटनिंग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है। उसके लिए गाइज आप जो है वो होममेड किसी रेमेडी से भी अपना जो टूथ पाउडर है वो बना सकते हैं। होममेड की भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आप पाउडर बनाकर डेली यूज़ कर सकते हैं, और आपके दांतों में शाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी बहुत जल्द।
और अगर आप कुछ किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते, रेडीमेड ऑप्शन पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप रेडीमेड टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे मार्केट में टूथपेस्ट हैं जो स्पार्कलिंग वाइट के नाम से आते हैं टूथपेस्ट। वो मेनली जो होते हैं टीथ की वाइटनेस के लिए ही होते हैं, ताकि हमारे टीथ में जो है वो शाइनिंग और वाइटनेस आ सके। तो इस तरह से आप केयर कीजिएगा दांतों की। और जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ गाइज़, तो वो है जब आप स्माइल के लिए कर रहे हो तो उस पर भी आपको लिप बाम वगैरह कुछ लगा लेना। वो कटे फटे नहीं होने चाहिए वो इस तरह से, क्योंकि अगर आप फटे हुए आपके लिप्स होंगे कुछ भी इस तरीके से, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए आपको लिप बाम वगैरह भी कुछ यूज़ करके रखना है। और तीसरी जो मैं टिप देने जा रही हूँ आपको, वो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है गर्ल्स, जब आप स्माइलिंग के लिए प्रैक्टिस करेंगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डार्क लिपस्टिक का आप यूज़ करेंगी। रेड लिपस्टिक आपको यूज़ करनी है, क्योंकि अगर आप डार्क लिपस्टिक के साथ स्माइल की प्रैक्टिस करेंगी तो वो एकदम से ही स्माइल आपकी इन्हेंस होकर दिखने लगेगी और आप खूबसूरत दिखाई देगी आपकी स्माइल। और अगर आप लाइट कलर का यूज़ करती हैं शुरू में, तो एकदम से स्माइल आपकी जो है वो उभर कर नहीं आने वाली, तो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। और रेड लिपस्टिक के साथ आपकी स्माइल जो है वो एकदम से उभर के आएगी और आपको वाव फीलिंग आएगी एकदम से। और आपको शुरू में तो लिपस्टिक लगानी ही लगानी है, और जैसे जैसे आपको हैबिट हो जाएगी, आपको याद रहेगी ये बात कि मेरी स्माइल अच्छी हो चुकी है, तो आप फिर चाहे जो मर्जी जैसे चाहें वैसी लिपस्टिक लगा सकती हैं और बिना लिपस्टिक के भी आप अच्छी खूबसूरत दिखाई दे सकती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो बता रही हूँ मैं बॉयज़ के लिए बताने जा रही हूँ, क्योंकि बॉय तो लिपस्टिक का यूज़ मेनली नहीं करते हैं। लेकिन अब जो मैं बताने जा रही हूँ आपको बात, वो बिल्कुल अलग ही बात है जिसे कम ही लोग जानते हैं। एक्टिंग फील्ड या मॉडलिंग के ही लोग जानते हैं इस बात को। तो आपको जो करना है गाइस, जो वो आपको हल्की लिपस्टिक का यूज़ करना है लिप्स पर। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, लाइट लिपस्टिक का आप यूज़ करना है आपको लिप्स पर, और वो इस तरीके से लगानी है ताकि किसी और को महसूस नहीं हो पाए इस बात का। सिर्फ आप ही इसे जानते हो कि आपने लाइट लिपस्टिक का यूज़ किया है, क्योंकि लाइट लिपस्टिक लगाते ही आपके लिप्स जो हैं वो ब्लैकिश ख़त्म हो जाएगी। उन पर कई बार बॉयज़ के लिप्स जो हैं वो हल्के से ब्लैक सी शेड में होते हैं, तो उस पर जो थोड़ा सा आप अगर लिपस्टिक लगा लेते हैं हल्की सी, तो वो पिंकिशनेस आ जाएगी, जिससे आपके जो एकदम स्माइल है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगी और आप में कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट होगा। और ये बात आप किसी को ना बताएं तो ही अच्छा है, क्योंकि कई बार अदर लोग क्या करते हैं, वो आपकी फ़न बना सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं। तो आपको इस तरह से लिपस्टिक में केयरफुली रहना है कि जो लिपस्टिक है वो फेस पर ओवर शो ना हो, बिल्कुल हल्की, सिर्फ आप ही फील कर पाएँ और स्माइल में थोड़ा इम्प्रूव हो पाए, थोड़ा ग्रूम हो पाए, बहुत सुंदर लग पाएँ आपके लिप्स। तो गाइज़ मैं सोचती हूँ आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और अगर कुछ ऐसी बात है जो समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से कमेंट में डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, और मुझसे कोई भी बात आप जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वो भी पूछ सकते हैं। मैं आपके जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी ज़रूर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें एक अच्छी स्माइल की ज़रूरत है, और जिनके साथ आप जाकर अपनी खूबसूरत स्माइल के साथ फ़ोटो क्लिक करा सके अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी एक अच्छी सी स्माइल आ सके। तो फ्रेंड्स, इन बातों का ध्यान रखिए और इस चैनल को जो है वो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे इससे बहुत अच्छा लगेगा। और गाइस, एंड में अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए महिमा शर्मा एंड एंटरटेनमेंट।